हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ईशानी एजुकेशन सेंटर। मैं हूं आपके मैथ मेंटर। आज के लेक्चर में हम एक ऐसा कंसेप्ट आपको पढ़ाने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड और कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर के इन तक अगर देखिएगा तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो शो डैट रूट 3 ई रेशनल नंबर है। तो मेरा नाम राजा पंडित है और आज के हम वीडियो में ये बताने जा रहे हैं कि जो आपका रियल नंबर जो है उसको हम लोग ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके आईएमपी है। क्या है ये आपके आईएमपी है, ये हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले कि रूट टू क्या है। तो रूट टू एक ई रेशनल नंबर है। अब मुझे बताइए कि ई रेशनल नंबर क्या होते हैं। ई रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो ई रेशनल नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पी और क्यू के फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं ई रेशनल नंबर। अब रूट है उसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करना पड़ता है। और ये आपके एग्ज़ाम में कम से कम आपको 3 मार्क्स के ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ से ऐसे जब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा तो आपको सॉल्व करने में मात्र 3 से 4 मिनट में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या क्या इसमें हमको याद रखना है, क्या नहीं याद रखना है, ये देखना है। तो देखिए कभी भी ई रेशनल को सॉल्व करने के लिए आपके पास रेशनल का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर आपको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। तो रेशनल नंबर को क्या कर सकते हैं, हम पी और क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2/1, 8/4, 6/5। ये सब 1, 0, 2, 3, ये सब क्या है, -2। ये सब आपका रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर जब मालूम हो गया आपको, तो अभी आप इसको क्या कर सकते हैं, ईजिली तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग मतलब किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम क्या कर सकते हैं, पहले हम लेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लेट। तो लेट में क्या लिखेंगे कि लेट, बोलिए, लेट अस अजूम अजूम रूट 2 इज क्या, ई सॉरी, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या है, लेट अस अज्यूम रूट 3 इज रेशनल नंबर। ये तो आपको हमेशा इस तरह से राइट करना है। ठीक है, अब हम लोग जब रेशनल नंबर हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया कि पी बाई क्यू इज इक्वल टू रूट 2। अब यहाँ पर हमने इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वेयर पी एन क्यू आर इंटीजर, पी एन क्यू आर इंटीजर, बट क्यू नॉट इजकल टू 0। क्यू नॉट इजकल टू 0, ये कभी 0 नहीं होगा। तो इस तरह के जब क्वेश्चन हमको, ये अगर डिफिनेशन अगर ऐसे हम इस तरह से लिख देंगे तो ये आपको क्या हो जाएंगे, यहाँ से याद हो जाएगा रेशनल नंबर का। तो अभी हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। तो अब ये तो हो गया। अब समझिए कि इसी को अगर हम स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि p का स्क्वायर और ये q का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर 2। अगर इधर लिखना है तो लिख सकते हैं कि रूट 2 का स्क्वायर जो होगा वो 2 होंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट आपको ज़रूर समझ में आ गए होंगे। अब हम इसको आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि आगे इसको किस तरह से। तो अभी हम लोग इसको हम लिख सकते हैं कि p का स्क्वायर इजकल टू 2q स्क्वायर। ठीक है, अभी ये आपके यहाँ से क्या होते हैं, ये आते हैं। अभी देखिए हम थोड़ा सा ना इसको ना हेडलाइट करते चल रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, हेडलाइट करते चल रहे हैं इसको। ठीक है, अब देखिए ये पी स्क्वायर इजकल टू 2q है, तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, ये आपका डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, बोलिए तो हम लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड किससे, डिवाइड पी स्क्वायर। तो जब ये पी स्क्वायर से डिवाइड होगा तो आप मुझे बताइए, तो फिर तो ये तो इससे भी हो जाएगा कि बॉट
2 p, ठीक है। तो ये तो अभी अब इसको क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो पुट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पुट इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 2s, ठीक है। और ये सबका क्या हो जाएगा, ये सबका हो जाएगा फॉर सम इंटीजर। देखिए स्टूडेंट, बहुत बढ़िया से हम बता रहे हैं, अगर ऐसे आप लिखेंगे तो आपके पेपर में आपको ज़रूर मार्क्स बढ़िया मिलेगा। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2s को p के जगह पर पुट कर सकते हैं। ये तो हम लोग पुट कर सकते हैं, तो 2s स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4s स्क्वायर, उसके बाद 2q स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा ये, और ये तो ये 2 होगा। तो अब यहाँ आ गया कि 2s स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर, यानी इसको अगर लिख सकते हैं हम कि q स्क्वायर इज इक्वल टू 2s स्क्वायर। अब जब हमने इतने लिखे तो अभी हम इसको क्या कर सकते हैं कि देयरफॉर बोलिए कि 2 डिवाइड क्या हो जाएगा, डिवाइड q स्क्वायर, ठीक है। बट बोलिए बट 2 डिवाइड क्यू, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमको ज़रूर समझ में आ गया कि हमको क्या करना है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अभी हम आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि आगे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं। तो ये तो अभी आपको मालूम चल गया। तो अब आप लिख सकते हैं इसको कि P, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं कि P एंड Q, ठीक है। P एंड Q हैव एट लीस्ट, क्या हो गया, एट लीस्ट 2 एज कॉमन, क्या हो जाएगा, 2 एज कॉमन, बोलिए कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर ये आपका क्या हो रहा है कि P एंड Q दोनों में आपका जो है वो कहीं ना कहीं आपका कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए, तो अब हमने बट, अब लिख दीजिए इसको, बट दिस कंट्राडिक्स समझ में आता है, कंट्राडिक्स द फैक्ट P and Q have no common factor other than 1, but assume is wrong। मतलब हमने जो एज्यूम किए थे वो आपका क्या है, तो वो कहीं ना कहीं आपका गलत है, ठीक है। 2 मिनट स्टूडेंट, हाँ ठीक है। हाँ, अभी देखिए जो जो हमने आपको एज्यूम किया वो क्या है, गलत है। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि सो बोलिए कि √2 इज इरेशनल नंबर। अब ये जाकर हो गया प्रूव्ड। देखिए स्टूडेंट, इस तरह से आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका 100% क्या होगा, सही होगा। तो देखिए हम लोगों ने इसको इस तरह से बनाए हैं। ये मेरा पेज है, देखिए हम आपको छोटा कर कर यहाँ से दिखा दिए। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम इसको थोड़ा फिर से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन है कि सो डैट √2 इज इरेशनल नंबर, लेट अस अज्यूम √2 इज इरेशनल नंबर। सबसे पहले क्या करना है आपको कि ऐसे जब क्वेश्चन दिए होंगे तो सबसे पहले हमको रूट को क्या करना है, जो जो रूट दिए हैं उसको रेशनल नंबर मानना है। तो जब रेशनल नंबर मानिएगा तो इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और व्हेयर p एंड q आर द इंटीजर, या इंटीजर बोलिए, या तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये रियल नंबर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है। फिर इसको हम लोग स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड करेंगे। जब स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर एक नंबर आपको मिलेगा कि p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो आपको मालूम चल रहा है कि ये जो 2 को p डिवाइड कर सकता है, यानी 2 डिवाइड p स्क्वायर।
सही है ये 2। तो जब ये स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये तो आपको 2, ये आपको 2 को और p को भी डिवाइड करेगा। तो हमने क्या किया कि p को 2s ले लिया और 4 इंटीजर। तो अब देखिए 2s यानी p के जगह पर हमने यहाँ पर पुट किया। तो जब पुट किया तो इजिकल टू 2q स्क्वायर, तो ये 4, तो 4 2 से कैंसिल हुआ तो 2s स्क्वायर इजिकल टू q स्क्वायर। फिर उसके बाद आपका q स्क्वायर इजिकल टू 2s स्क्वायर। अब फिर यहाँ पर फिर से आ गया ये यहाँ पर। तो जब ये आपका आ गया, फिर से ये आपका आ गया, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि ये जो आपको 2 डिवाइडेड बाई क्यू, तो ये तो अब इसमें दोनों में p और q में कोई आपका कॉमन लिस्ट 2 एज द कॉमन फैक्टर है। तो इसलिए बट दिस द कंट्रारी द फैक्ट p एंड q हैव द नो कॉमन फैक्टर अदर अदर देन 1। ये आपका 1 है, क्या है ये आपका 1 है, 1। बट अज्यूम दिस रॉन्ग, यानी जो हम लोगों ने एज्यूम किए थे वो क्या है, गलत है, इसलिए √2 इज द इरेशनल नंबर। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है कि अभी आपको एक क्वेश्चन बनाना है कि जो आपको यहाँ पर देखिए, यहीं पर हम आपको बता दे रहे हैं कि जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि सो डैट √2 इज इरेशनल नंबर, ये आपको HW है, HW में बनाना है कि √3 को प्रूफ करना है, फिर √5 को और √7 को। ये कहीं ना कहीं ये तीनों क्वेश्चन में से और एक √2 जो हमने सॉल्व किया है, इसी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट ये बहुत बढ़िया हमने आपको बताए हैं, प्लीज़ आप लोग एक बार इसको क्या करेंगे, इसको अध्ययन कर लेंगे, याद कर लेंगे, जिसके कारण आपको यहाँ से बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं भी नहीं समझ में आया होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जब आप ऐसे बनाएंगे तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो अभी हम आगे चल रहे हैं। तो देखिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो इसको हम लोगों ने कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पर ये ईजी होता है। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है 2025 में, 2025 में PYQ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हम सब पहले ही आपको बता दे रहे हैं कौन कहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको भी हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्या करेंगे, लेट, बोलिए लेट। हम लोगों ने उसको जो किए थे ना, तो लेट, और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अजूम कर सकते हैं, यानी लेट अजूम एज, बोलिए लेट अस अजूम अजूम 5√2 इज सॉरी रेशनल नंबर, ठीक है। ये क्या है, रेशनल नंबर है। अब देखिए, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या लिखिएगा कि 5 माइनस √2 इज इक्वल टू p/q, यही ना लिखिएगा। अब यहाँ से लिखिएगा कि स्क्वायरिंग, लिखिएगा ना स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। तो अब कर दीजिए, तो ये 5 माइनस √2। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते थे कि देखिए, पहले स्क्वायरिंग करने से पहले इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते थे कि जैसे ये 5 है ना, तो माइनस है तो उधर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इधर आपका हो जाएगा 5, बोलिए माइनस p/q इधर आएगा और इधर √2 हो जाएगा। अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, क्योंकि आपका रेशनल नंबर एक साइड और ई रेशनल नंबर एक साइड, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तो अब आपका हो जाएगा 5, देखिए इसको अगर सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए जब इसको सॉल्व करना है तो ये आपका हो जाएगा 5q माइनस p/q इजकल टू √2। अब ये आपका स्क्वायर और ये आपका स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप मुझे आगे बताइए कि आगे हम लोग इसको किस तरह से बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंट्राडी से लिए हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, या हम लोग इसको डायरेक्ट भी अगर चाहते तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको, ठीक है। क्योंकि ये जब ने आपने इसको स्क्वायरिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ से क्या कर सकते हैं इसको कि 5q और माइनस p/q इजकल टू √2, यही आया। अब इस तरह की जब क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे तो आप क्या क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस, बोलिए द सिंस p and q आर इंटीजर, इंटीजर। तो अभी अभी आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5 माइनस p/q इज
बोलिए रेशनल नंबर। ये क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है, ये क्या है? रेशनल नंबर है। एंड या और आगे हम लोग लिख सकते हैं कि सो √2 क्या है? √2 इज ई रेशनल नंबर। ये क्या हो गए? इरेशनल नंबर हो गए। तो अभी हम लोग और आगे चलते हैं। तो जब इरेशनल नंबर हो गए तो बट कंट्राडिक्ट द फैक्ट √3 इज ई रेशनल नंबर। देखिए स्टूडेंट, इतना तो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। तो देखिए उसके बाद आपका जो आपने अजूम किए हैं वो क्या है? गलत है। तो द अजूम इज रॉन्ग, यानी ये गलत हो गया। तो सो 5 माइनस √2 इज ई रेशनल नंबर। तो इस तरह से इसका प्रूफ हो गया इरेशनल नंबर। जब ऐसे प्रूफ करेंगे तो आपको जितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछेगा उतना नंबर आपको जरूर आपके पेपर में मिलेंगे। और ये भी क्वेश्चन आपका क्या हुआ है? IMP है, यानी पूछा हुआ पेपर में है। तो इसको क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। अभी हम आगे चलते हैं और इसी तरह के कुछ क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी हम आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने आपको 3 क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है, और तीनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में पूछे जाते हैं। और मैं ये वादा कर जा रहा हूँ कि इसी सब क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में आएगा, कहीं दूसरे से नहीं आएगा। अब देखिए, जैसे अभी अभी आपका ये दिया हुआ है, तो ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं आपको हमने जैसे अभी बनाए उसी तरह इसको बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन दिया है, ये कहीं ना कहीं ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। ये सब क्या है? ये है PYQ सब। ये देखिए 3√2 इज ई रेशनल नंबर। तो अगर P/Q के फॉर्म में लिख कर और 3√2 करेंगे और फिर इसको हम 3 कर देंगे तो P/3Q हो जाएगा और फिर ये √2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा हुआ है कि 1/√5 ई रेशनल नंबर है, तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करें कि ये भी आपके पेपर में आ सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर बिटवीन द √3 एंड √5 का जो ये क्या होंगे, तो ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन हम आपको HW दे देते हैं कि इसको आप क्या करेंगे? याद करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मतलब इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर बिटवीन द √3 एंड √5। तो देखिए ये नंबर 1.414 यानी डैश 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 ऐसे आते रहेंगे। इसका मतलब हुआ कि 2.3262626 ऐसे कर कर इसका आंसर लिखा जाएगा। पाई का आपको मालूम है कि 42 तक जाता है 3 पॉइंट पाई का। ये 3.147232 ऐसे कर कर आप बहुत सारा आते रहेंगे, तो जिसके कारण हम लोग उसको नहीं बता पाते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर होंगे हम आपको सब एक्सप्लेनेशन किए हैं, आपको बताना है। तो देखिए स्टूडेंट, अभी हमने आपको जितना भी समझाने की कोशिश किए आप इसको ज़रूर समझ गए होंगे। और हम आपको बता देते हैं कि अभी आपका जो है वो रियल नंबर कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ से क्या होते हैं? रियल नंबर कंप्लीट होते हैं। अब हम आपको यानी अगले एक से 2 दिनों में हम आपको क्या कर सकते हैं कि हम आपको 10 क्वेश्चन देंगे। क्या करेंगे? 10 क्वेश्चन देंगे हम आपको। टोटल कितने क्वेश्चन देंगे? 10। अब इसमें से आपको बहुत मतलब वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हम देंगे। और ऐसा ही मतलब ऐसा ही आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक आपका MCQ 2 रहेंगे, ठीक है। एक आपका रहेगा 2 मार्क्स का, ठीक है, यानी वेरी शॉर्ट। तो ये आपको 2 मार्क्स के रहेंगे। और एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको 3 या तो 4 हो जाएगा या तो हाँ बस 4 यही होंगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपके पेपर में 8 या 7 या 8 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी अगर हम 80 में से अगर मान लीजिए 7 से 8 हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये 10 से 12% आपके पेपर में कहीं ना कहीं योगफल देने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग इसको, और ये जो हम 10 क्वेश्चन देने वाले हैं इसमें आपके
एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी के आधार पर उस क्वेश्चन को दिया जा रहा है, जिसके कारण आप इसको अच्छी तरह से कर सकें। तो बस ये बहुत थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, तो प्लीज़ आप स्टूडेंट अगर आपको कहीं भी कुछ दिक्कत हो रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे आपका डाउट हम क्लियर कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है जो आपको नहीं बन रहा है तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, उसको आपको ज़रूर बनाकर यूट्यूब के माध्यम से आपको समझाने के लिए कोशिश किया जाएगा। तो आप लोग इतना कीजिए, और जितने भी स्टूडेंट को अगर वीडियो बढ़िया लगेगा तो ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। और बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत थैंक यू।